अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 13 तक देखेंगे कि कैसे हमने सॉल्व करने हैं। और बच्चों, और मैंने हर वीडियो में नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से ये क्या हो रहा है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कैसे करना है। एक ना एक्सपेंशन की एक बच्चों को ये बहुत दिक्कत आ रही है कि पर्टिकुलर रो वाइज, जैसे मेरे को सेकंड रो से एक्सपेंड करना है या थर्ड रो से एक्सपेंड करना है या सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करना है। ठीक है, बच्चों को फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से आता होता है, बाकी देखते हैं एक्सपेंड करना कैसे है, प्रॉपर वे है क्या एक्सपेंड का। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 13 तक फटाफट से। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि ये मैट्रिक्स है मेरे पास, देखो इसके अंदर 9 एलिमेंट्स है, कोई भी जीरो नहीं है। तो इसके मैं जो ओपन करूंगा ना बच्चों, देखो इसके ये मेरे को 3, अगर मैं रो वाइज फर्स्ट रो को ओपन करूं तो मेरे को 3 एलिमेंट्स को ओपन करना पड़ेगा। अगर मैं इसी मैट्रिक्स इसको मैं चेंज कर देता हूं, अगर किसी एक में 0 लगा देता हूं, अब देखो अब मेरे को सिर्फ 2 एलिमेंट्स को ही ओपन करना पड़ेगा फर्स्ट रो के अंदर, सिर्फ ये इस वाले को और इस वाले को, 2 को ओपन करना। या तो मैं इसको रो फर्स्ट रो से ओपन कर सकता हूं या फिर सेकंड कॉलम से ओपन कर सकता हूं, तो भी ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी सिर्फ 2 एलिमेंट्स को ही ओपन करना पड़ेगा, 0 को तो नहीं करना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये वाली, इसको अगर मेरे को एक्सपेंड करना है, अब मैं इसको अगर मैं सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करता हूं तो फटाफट से एक्सपेंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्यों? मेरे को एक ही एलिमेंट को सिर्फ एक्सपेंड करना है, बाकियों को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 0 है। लेकिन अब करना कैसे है, कॉलम वाइज या पर्टिकुलर सेकंड कॉलम से या थर्ड रो से या फर्स्ट कैसे ओपन करना है वो बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों, रूल क्या है वो मैं बताता हूं। देखो जैसे ये डिटर्मिनेंट है, जैसे ABCDEFGH एंड I, मेरे को मान के चलते हैं इसको एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो से। अब कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखो जैसे ये है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है तो पहले लिखना है आपने -1 लिखना है पहले आपने। तो देखो ये वाला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, 1 1 पे है ना बच्चों, ये 1 1 पे है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट, तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 2 इंटू ये, इंटू फिर लिखना है ये वाला एलिमेंट, ये आ जाएगा A। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये फर्स्ट A। फिर आपने क्या करना है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दो, तो क्या बचेगा EFHI। फिर आपने क्या लिखना है बच्चों, प्लस लिख के फिर अगेन, अब सेकंड एलिमेंट, जैसे मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं ना बच्चों, सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 2 पे। आपने क्या करना है, प्लस लिखे पहले -1 लिखना है, टोटल पावर कितनी आएगी इनकी, 1 + 2 कितना आ गया बच्चों 3। फिर अगला एलिमेंट है क्या B, फिर ये वाला फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ के क्या बचेगा DFGI, ये आ जाएगा। फिर अगेन ये वाला कहाँ पे है, 1 3 पे। ठीक है बच्चों, 1 3 पे। अब ये 1 3 पे ये प्लस लिख के -1 की पावर टोटल कितना है, 1 + 3 4। फिर एलिमेंट कौन सा है C, फिर ये फर्स्ट थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, ये ना ये वाला एलिमेंट कौन से में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो को लीव कर दो और थर्ड कॉलम को लीव कर दो, जो बचेगा ये, इसको अब एक्सपेंड कर लेंगे तो। ठीक है, तभी तो जब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, हम क्या कहते हैं कि बीच वाले को बच्चों हमने क्या लिखना होता है, माइनस। वो माइनस आया क्योंकि -1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, माइनस, इसलिए हम डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब मान के चलते हैं मेरे को सेकंड रो से एक्सपेंड करना है इसी को, सेकंड रो से ये कौन से एलिमेंट, ये कौन सी पोजीशन पे है 2 1 पे, ये वाला कौन सी पोजीशन पे है 2 2 पे, ये वाला 2 3 पे है बच्चों। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या लिखना होता है, एक्सपेंड करो सबसे पहले -1 लिखना होता है, पावर कितनी है 2 + 1, ये वाली पोजीशन 3, और एलिमेंट कौन सा D, ये लिख दिया D। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला लीव करो, 2 1 है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को लीव कर दिया, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा BCHI ऐसे। फिर अगेन प्लस लिख के, अब -1 की पावर, ये वाला कौन सा 2 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों 4, ये वाला E, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को लीव कर दो ACGI। फिर प्लस लिख के -1, फिर ये इन दोनों का ये 2 3 पे है, टोटल कितना हो जाएगा 5। फिर एलिमेंट कौन सा है F, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को लीव करके जो बचेगा बच्चे सेकंड और थर्ड को ABGH, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने किसी भी रो या किसी भी
कॉलम को से आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ये वाला, ठीक है बच्चों। देखो क्या क्या देखो इसके अंदर अभी तक हमने पीछे क्या करे थे कि हमारे पास 3 1 थे, हम 2 को 0 बना लेते थे और फिर एक्सपेंड कर देते थे। अब यहाँ पे 3 1 तो है नहीं है, देखो कहीं पे भी 3 1 नहीं है हमारे पास। तो क्या करना है आपने, पहले तो हमने राइट हैंड साइड देखो क्या हमें चाहिए, क्या x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और इंटू एक्स वाई जेड। तो हमने ना ये बनाने की ट्राई करना है कि ये बन जाए हमारे पास, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि 3 1 बन जाएंगे। फिर उसके बाद देखो क्या करो, अब पहले क्या करो, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से y कॉमन आ रहा है, z कॉलम थर्ड कॉलम में से z कॉमन आ रहा है। इसको मैंने कॉमन ले लिया तो आंसर यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, फिर x, फिर ये x स्क्वायर 1 y, y स्क्वायर 1 z, z स्क्वायर। अब 3 1 बन गए। फिर वही जब 3 1 बन जाते हैं तो बच्चों क्या करना है, 2 को 0 बना दो, फिर इसको एक्सपेंड कर दो। 2 को 0 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। वैसे वाई माइनस जेड मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर दिया, 1 माइनस माइनस 1 0, वाई माइनस जेड ये आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और थर्ड कॉलम में से मैंने फर्स्ट कॉलम को ये ऑपरेशन लगा रखा है, थर्ड में से फर्स्ट, क्योंकि 1 माइनस 1 0, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स। आप जरूरी नहीं है जो मैंने ऑपरेशन लगाए वही लगा, आप ये वाला भी लगा सकते हो। कॉलम 1 में हमें x माइनस वाई चाहिए ना, कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 भी लगा सकते हैं, फिर कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 भी, ये 2 ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं 0 बनाने के लिए। जरूरी नहीं है जो मैंने इन दोनों को 0 बनाया तो आपने इन दोनों को, इन 3 में से किसी 2 को 0 बना लें आपने, ठीक है बच्चे, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये बन गए। अब आपने क्या करना है, इसको इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस जेड कॉमन आ रहा है और इसमें से z माइनस एक्स, ठीक है। पहले इसको ना एक्सपेंड कर लो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैसे लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड, इधर से जेड स्क्वायर माइनस एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आ गया। अब इसमें से वाई माइनस जेड सेकेंड कॉलम में से, थर्ड कॉलम में से जेड माइनस एक्स को कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा तो ये एक्स वाई जेड, वाई माइनस जेड ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। उसके बाद मैंने इसको एक्सपेंड कहां से किया, रो 1 से, रो 1 से एक्सपेंड करूंगा। ये चीज तो थी मेरे पास बच्चों। अब ये फर्स्ट रो से इन दोनों को करने की तो जरूरत है ही नहीं, सिर्फ ये 1 ये चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा बच्चों। तो क्या आएगा 1 इंटू जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, फिर ये इसको इसमें से करूंगा तो माइनस माइनस वाई, जेड से बच्चों ये वाला जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस, यही हमारे पास आंसर था, ठीक है बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करो और शेयर भी, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में फिर वही बात आ गई, 3 1 तो है नहीं है, तो हमने क्या करना है, 3 1 बनाने हैं, फिर 2 को 0 बनाना है, फिर एक्सपेंड कर देना है। देखो इसमें से देखो ध्यान से देखो, हमें इसमें से रो में कॉमन आ रहा है ना x, इसमें से y कॉमन आ रहा है, इसमें से z कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग x y एंड z कॉमन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। अब x y z कॉमन ले लिए, यहां 1 बन गया, यहां 1 बन गया और यहां 1 बन गया, तो यहां x रह जाएगा, यहां x क्यूब, यहां पे भी 1 y क्यूब, 1 z क्यूब बच्चों। रो वाइज कॉमन लिया है ना, ये आ गया हमारे पास। अब 2 को 0 बनाया मैंने, एक इसको और एक ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, ऑपरेशन सेकंड रो माइनस थर्ड रो और थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो ऑपरेशन लगाया। तो लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, देखो 1 माइनस 1 0, वाई माइनस जेड और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, 1 माइनस 1 0, जेड माइनस एक्स, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे आपने क्या करना है, यहां से आप y माइनस जेड को, इस वाले रो में से y माइनस जेड को कॉमन ले लो और इस वाले में से z माइनस एक्स को कॉमन ले लो, ठीक है बच्चों। तो ये पहले ना इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब का पहले फॉर्मूला खोल लेना, ठीक है। मैंने ये बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है आपको, जहां पे क्यूब वाला आया था बच्चों हमारे पास, ठीक है। ठीक है बच्चों। अब देखो वही, अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूं आपको। तो क्या आएगा,
वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब की जगह ना ऐसे लिख लो, वाई माइनस जेड, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड वाई जेड, ये आ जाएगा ना। इसकी जगह पे अगर आप ये लिख लो, और इसी तरह से जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब की जगह भी आप जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब की जगह भी क्या लिख लो, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, इसकी जगह पे आप ये लिख लो। अब तो आ रहा है ना कॉमन जेड माइनस एक्स दोनों में, इस पूरी में से इसमें से वाई माइनस, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब ये बच गया और ये दोनों कॉमन ले लिए, ये तो था ही हमारे पास वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, क्या ले लिया बच्चों, कॉमन। अब इसको क्या करा, एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड करा कॉलम वाइज। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग कॉलम वन। अब सिर्फ ये इन दोनों को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये और ये, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये आ जाएगा बच्चों, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे ये आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, ये वाला ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और जेड एक्स माइनस वाई जेड, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। अब इसमें से और इसमें से x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिर वही 3 1 दे रखे हैं बच्चों। 3 1 में अब हमने क्या करेंगे, किसी दो को 0 बना लेंगे, उसके बाद एक्सपेंड कर लेंगे, बस सिंपल से ही काम है। तो क्या करो, देखो क्या करा मैंने, हमें क्या चाहिए इधर से, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो क्या करो, सेकंड रो माइनस थर्ड रो, सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर दी, और थर्ड रो माइनस थर्ड में से फर्स्ट रो माइनस कर दी, जिससे ये 2 0 बन गए। आप कोई से भी 2 0 बना सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या था, b माइनस सी। अच्छा, यहां से इस वाले में से मैंने क्या करा, -1 कॉमन ले लिया, यहां से भी -1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b माइनस सी, और ये क्या बन जाएगा, c माइनस सी, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ये मैंने बच्चों ओपन कर लिया। यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ गया, और यहाँ से c माइनस ए कॉमन आ गया, ये आ गया बच्चों। अब इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड अलोंग, ये जो लिखना जरूरी है, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लो। बस इन दोनों को तो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 1 1, ये इधर ये c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ये c से बच्चों c कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो वैसे ही उतार रखे, ये सेम उतारे, a माइनस बी रह जाएगा, ये बच्चों आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखो, इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वैनिश करनी है, डिटर्मिनेंट मतलब 0 के इक्वल प्रूफ करना है। वही अगेन 3 1 आ गए, किसी 2 को 0 बना लिया। मैंने क्या करा, देखो बच्चों, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दिया, और थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगी, फर्स्ट रो तो ये सेम है, सेकंड में से फर्स्ट को इस 1 माइनस 1 0 b माइनस ए ये आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह से ये 1 माइनस 1 0 c माइनस ए ये, और इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अब मैंने क्या करा, ये b का स्क्वायर ये लिखा, ये माइनस का a स्क्वायर ये लिखा, ये प्लस का bc ये माइनस का ca, इसी तरह से ये c का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का bc माइनस का ab। ठीक है, अब ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, ये आ जाएगा, इन दोनों में से c कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, b माइनस से। इसी तरह से इसमें भी फॉर्मूला लगाया, इसमें से क्या कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया। अब इस सेकेंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, b माइनस a, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में से c माइनस ए कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे b माइनस ए तो कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा अंदर a b और c, a प्लस b प्लस c, यहाँ पे भी c माइनस ए कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा a b एंड c a प्लस b। अब देखो बच्चों, जब
कि मैंने बता रखा है प्रॉपर्टीज में कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में कि जब किसी दो रो आइडेंटिकल हो जाएं या कोई से भी डिटर्मिनेंट की कोई से भी दो रोज या कोई से भी दो कॉलम आइडेंटिकल एक जैसे बन जाते हैं तो वो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है? जीरो। तो ये दोनों तो वैसे ही इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? जीरो, क्योंकि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? जीरो। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। देखो हर एक का ना मेथड डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है जैसे मैंने किया वैसे ही है, हर एक का डिफरेंट हो सकता है, बट रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसका भी है। ठीक है बच्चों। अब देखो इस वाले में क्या करना है, इसमें अब हमने वही कि 1 क्रिएट करना है। अब देखो राइट हैंड साइड में देखो हमें क्या बनाना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बनाना है। अब ये बनाने के लिए क्या करा, देखो ये फर्स्ट रो को थर्ड रो में, फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड कर दो, अल्फा बीटा प्लस गामा, तो ये बन जाएगा फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड करके फर्स्ट रो में। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके ये भी इधर आ गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये भी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करो, अल्फा बीटा प्लस गामा को क्या करो, कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गए, 3 1। जब 3 1 आए थे, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि क्या करना है, कोई दो जीरोस बना दो। ठीक है, अब जैसे मैंने किस किस को जीरो बना रखा है मैंने, अब देखो हमें बीटा माइनस गामा चाहिए था, तो सेकंड कॉलम में से मैंने क्या करा, थर्ड कॉलम माइनस, और थर्ड में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करा, ये दो ऑपरेशन लगाए, करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया बच्चों मैंने। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इनमें से ये अल्फा से अल्फा को कैंसिल हो जाएगा और इधर से बीटा से बीटा, यहाँ से मैंने माइनस का कॉमन ले लिया, -1 कॉमन, बीटा माइनस गामा हो जाए, यहाँ से भी -1 कॉमन लिया, गामा माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि इस कॉलम में से गामा माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा और इसमें से बीटा माइनस गामा कॉमन आ जाएगा। टेकिंग बीटा माइनस गामा एंड अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा कॉमन फ्रॉम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो बाहर ये तो था ही और ये दोनों भी आ गए। अब बच गया हमारे पास ये। अब इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, दो जीरोस तो बन गए, एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो से, ये फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस बीटा माइनस गामा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके माइनस है अगेन, लेकिन एक माइनस और आता है जब हमें पता है, तो ये गामा प्लस अल्फा, बस ये सिंपली एक्सपेंड कर रखा है। अब ये गामा से गामा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, अल्फा माइनस बीटा, और ये तो था ही हमारे पास, तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो फिर वही हमारे पास 3 1 तो है नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले हमने कोई से मतलब करना क्या है, मकसद क्या है कि दो जीरो बनाने हैं, फिर उसके बाद एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर ध्यान से देखेंगे, इधर हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये वाली चीज। तो x हमें पहले मैंने क्या करा, y माइनस जेड तो चाहिए, तो सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस कर दो, y माइनस जेड आ जाएगा, और थर्ड जेड माइनस एक्स भी चाहिए, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा। देखो y माइनस जेड, वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, इसी से जेड माइनस एक्स, जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये आ गया बच्चों। ये इसको ओपन कर लिया, ये आ जाएगा, इसको भी ओपन कर लिया, ये इन दोनों में से बच्चों माइनस का वाई माइनस का एक्स कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का एक्स कॉमन लूंगा, ये वाई माइनस जेड, यहाँ से माइनस का वाई कॉमन ले ले तो जेड माइनस, क्यों लिया माइनस, क्योंकि ये अब मेरे पास इस कॉलम में से वाई माइनस जेड कॉमन आ जाएगा और इस कॉलम में से जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया। यहाँ से ये सेम एक्स एक्स स्क्र वाई जेड, एक्स एक्स स्क्र वाई जेड, यहाँ पे ये वाई माइनस जेड कॉमन लूंगा तो 1 वाई प्लस जेड और माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन लूंगा 1 जेड प्लस एक्स और माइनस वाई। अब आप क्या करो, देखो अब जीरो तो बनाना है, क्या करें, इसको इसमें से माइनस कर दो आप, तो 1 में से 1 गया 0, ये y प्लस जेड में से z माइनस ये जाएगा तो z से z कैंसिल, y माइनस एक्स बच जाएगा, माइनस के x में से ये माइनस का y माइनस करूंगा तो माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब कि माइनस का x प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास, ये तो कॉलम सेम। उसके बाद अब देखो इसमें से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है सेकेंड कॉलम में से, तो ये कॉमन ले लिया, तो ये 0 1 1 ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब अगेन देखो इसको इसमें से माइनस कर दो, सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, तो 2 0 बन जाएंगी, वाई एक्स का स्क्वायर माइनस वाई जेड, और 1 माइनस 1 0, और इसमें से ये जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये वाला सेम।
अब मैंने सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है बच्चों, इससे एक्सपेंड। अब देखो ये सेकंड कॉलम, ये इन दोनों को करने की जरूरत नहीं, इसको करना है। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 3 2 पोजीशन पे एक्सपेंड करना। मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है वीडियो की, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड से पहले ये 3 चीज़ों तो थी मेरे पास, ये लिख दी। इनका तो कोई महत्व नहीं है ना, क्योंकि इसका तो कोई जीरो ही है ये। इसको देखना हमने पहले करना कैसे, -1 की पावर कितनी है, 3 और 2 5। एलिमेंट क्या है 1, फिर ये 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम को लीव कर दो तो क्या बचेगा, x1 ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये सारा इकट्ठा ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा एक ही लाइन में। यहाँ पे जगह नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब ये लिख दिया, ये आ गया माइनस, ये क्या होता है -1 की इससे मल्टीप्लाई करा दी तो ये y माइनस एक्स की जगह x माइनस वाई बन जाएगा। और ये 1 की कराऊंगा तो वही देगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा लो, x का स्क्वायर yx और zx आ जाएगा। फिर माइनस ये करेंगे तो ये x स्क्वायर से बच्चों x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, y माइनस z, z माइनस x, x माइनस y, और ये yz, zx और xy, ये हमारे पास आंसर था। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसको मैंने क्या करा, ये इसके इंटरचेंज कर दिए मैंने, रोज इनटू कॉलम। रोज जो सी है ना, रोज को कॉलम में, इसको इस। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो बिल्कुल सेम है, सिर्फ वेरिएबल्स का फर्क है। इसमें ABC है तो इसमें XYZ है, इतना से फर्क है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 करा, बिल्कुल सेम है बच्चों। अच्छा, इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता, जो कि मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बता रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नीचे लिंक में क्लिक करके सारे अपना प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, दैट्स ओके।